सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। इस बात के साथ संकल्प की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस इस चैप्टर को डिस्कशन करेंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को डिस्कशन करने के पहले हम लोग कुछ बातें को समझेंगे। जो कुछ बेसिक बातें हैं उसको हम लोग समझेंगे कि दूरी, डिस्टेंस, स्पीड, तीसरा टाइम। हमें पता है कि इन तीनों का अलग अलग फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। याद रखिएगा, चाल गुने समय डिस्टेंस का होता है। स्पीड का होता है दूरी बटा समय। और चाल का क्या होता है और समय का क्या होता है? समय का होता है दूरी बटा चाल। ये सब बातें हैं जो हमें जानना है। डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहते हैं, स्पीड को चाल कहते हैं और टाइम को समय कहते हैं। स्पीड को चाल कहते हैं, डिस्टेंस को दूरी कहते हैं और टाइम को समय कहते हैं। तो ये सब बातें हमें पता है। और हमें जरूरी क्या पड़ेगा? हमें इसके साथ जरूरी पड़ता है कि हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे बदले, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे बदले। ये सब बातें हैं जो हमें जानना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो जानने के पहले हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, आप बताइए। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और अगर मैं आपसे बात करूं तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, तो आप कहेंगे 60 गुने 60 सेकंड होता है। तो आप देखेंगे, अगर मैं किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूं तो क्या होगा? किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि ये भी मीटर ये भी सेकंड, तो क्या होगा? किलोमीटर अगर ऊपर, मीटर पहले ऊपर लिखेंगे और नीचे हम लोग टाइम को लिखेंगे तो क्या होगा? 60 गुने 60। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और यहाँ क्या बचा? 10 बटा 36। और यहाँ से अगर काटेंगे तो 5 बटा 18। तो हम समझ पाए कि अगर हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5 बटा 18 से गुना करेंगे। ठीक है, और यही हम मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? 18 बटा 5 को 18 बटा 5 से हम लोग गुना करेंगे। ये सब बातें हैं जो हमें छोटी बातें हैं जो हमें जानना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ अपने कंसेप्ट पे आते हैं। धीरे धीरे हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को 4 पार्ट या 5 पार्ट में कंप्लीट करवा देंगे। उसमें से आज पहला कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं। कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1 क्या कहता है? When meeting time equal, जब मिलन का समय बराबर हो। यानी इसका मतलब क्या है कि जब मिलन का समय बराबर हो। यानी कहने का ये मतलब है कि आप देखेंगे बिंदु ए और बिंदु बी, दो व्यक्ति, एक पी और एक क्यू, दो व्यक्ति पी और क्यू क्या कर रहा है? दो व्यक्ति एक निश्चित दूरी से कहीं पे मिलता है। दोनों का जो समय लगा वो इक्वल लगा, टी टाइम लगा, क्योंकि यहां बोला है जब मिलन का समय बराबर हो। यानी टाइम जब इक्वल हो तो हम देखेंगे ए यहां से यहां तक D1 दूरी को तय करता है और बी यहां से यहां तक D2 दूरी को तय करता है।
क्योंकि दूरी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि p का चाल जो स्पीड बोला है, p का चाल s1 है और q का चाल क्या है, q का चाल s2 है। तो आप देखेंगे कि हमें पता है टाइम निकालने का फॉर्मूला अभी आपको मैंने बताया, जैसे टाइम निकलता है तो क्या निकलता है, डिस्टेंस बाय स्पीड निकलता है ना, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम बोल सकते हैं कि t इज इक्वल्स टू d1 बाई s1। अब आप यहां से यहां तक के बारे में बोले हैं, हम यहां से यहां तक के बारे में पूछें तो आप बोलेंगे कि t इज इक्वल्स टू d2 बाई s2। तो हम समझ पाए कि जब ये t और ये t बराबर है तो हम बता सकेंगे कि d1 बाई s1 इज इक्वल्स टू d2 बाई s2। इस बात के साथ हम लोग आज एक नए चीज को सीखे हैं कि जितना दूरी, जब समय इक्वल होगा तो जितना दूरी का अनुपात होगा उतना ही चाल का अनुपात होगा, चाहे जब समय इक्वल होगा तो जितना चाल का अनुपात होगा उतना ही दूरी का अनुपात होगा। उम्मीद करते हैं आप कंसेप्ट 1 अच्छे से समझ पाए हैं, और नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए। तो इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चंस आज करवाएंगे जो कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है कि एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। यदि चोर और सिपाही की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि एक सिपाही एक चोर को, यानी यहां पर पुलिस है और यहां पर चोर। अब देखेंगे पुलिस और चोर के बीच की दूरी हमें दिया हुआ है कि 200 मीटर है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। उसके बाद कह रहा है कि यदि चोर और सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और सिपाही की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो आप देखेंगे कि इस बिंदु पर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, ठीक है। इस बिंदु पर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो अब बताइए कि जब पुलिस ने चोर को देखा था तो उनके बीच की दूरी 200 मीटर थी। उन दोनों की चाल दिया हुआ है, पुलिस का 12 किलोमीटर और चोर का 10 किलोमीटर। तो अब ये भी भागेगा और ये भी भागेगा ना। अब ये भी भागेगा और ये भी भागेगा। हम इसे रिलेटिव स्पीड से नहीं बनाएंगे, अपने कंसेप्ट से बनाएंगे इसे। जब पुलिस भी भागेगा और चोर भी भागेगा, जो समय इसको t लगेगा वही समय इसको लगेगा। क्लियर बात। जहां पकड़ेगा चोर पुलिस को, क्योंकि चोर की चाल कम है वो कम दूरी तय करेगा, पुलिस का चाल ज्यादा है वो इस 200 मीटर की दूरी को कवर करके पकड़ लेगा। तो हम एक चीज जानते हैं कि जब t इक्वल होता है तो क्या होता है, d1 बाई s1 इज इक्वल्स टू d2 बाई s2। हमें पता है कि जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होता है। तो हमें पता है कि पुलिस का चाल का अनुपात क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर का चाल क्या है, चोर का 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इसे अगर काट के अनुपात में निकालें तो 6:5 निकलेगा। अगर 6:5 निकलेगा, 2 छक्के 12 और 2 पांचे 10, तो आप बताइए ये इनके किसका चाल था, स्पीड था इनका, ये इनका स्पीड था। तो अब कहिए स्पीड ऑफ पुलिस और स्पीड ऑफ चोर, तो क्या दूरी बराबर नहीं होगा। डिस्टेंस पुलिस का और डिस्टेंस चोर का
क्या बराबर नहीं होगा? तो बराबर कैसे होगा? ये भी 6:5 में ही होगा। अभी आपको बताएं, जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इन दोनों का अंतर क्या है? जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा। तो अंतर 1 है और इस 1 का मतलब आपको 200 मीटर अंतर दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि चोर 1 का मतलब 200, तो इस 5 × 200 बराबर 1000 मीटर और 6 × 200 बराबर 1200 मीटर। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे हैं। तो अगर समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन को देखेंगे तो कह रहा है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? तो चोर द्वारा तय की गई दूरी 1000 मीटर और पुलिस द्वारा तय की गई दूरी 1200 मीटर। तो आपसे चोर का पूछा है तो 1000 और पुलिस का पूछता तो 1200, क्योंकि पुलिस ने 200 मीटर चोर से अधिक दूरी तय की थी। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए हैं, और समझ पाए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक सिपाही एक चोर को 300 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। यदि चोर और सिपाही की चाल क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? फिर से सेम सवाल है। तो इसे क्या कहा है कि एक पुलिस है और एक चोर है, एक पुलिस है और एक चोर है। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमें दिया हुआ है 300 मीटर। ठीक है, पुलिस की चाल दिया हुआ है 33 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर का दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है पकड़े जाने से पहले, यानी पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। अब देखेंगे इस बात को फिर से। हमारा वो जो टाइम का कांस्टेंटनेस है, वो टाइम का कांस्टेंट टाइम इक्वल है। तो हमें पता है कि जब t इक्वल होता है, जब समय इक्वल होता है, तो डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो चाल के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि पुलिस कितना चाल से दौड़ा है, पुलिस का स्पीड क्या था और चोर का स्पीड क्या था। तो आप बताएंगे कि पुलिस का स्पीड था 33 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर का था 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर अनुपात की बात करें तो 3:11 और 3:10, तो 11:10 में इनके चालों का अनुपात है। तो हमें पता है कि जो इनके चालों का अनुपात होगा वही इनकी दूरी का भी अनुपात होगा। तो पुलिस का डिस्टेंस कितना होगा? पुलिस का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा और चोर का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो आप देखेंगे कि इन दोनों का जो अनुपात होगा वो 11:10 में ही होगा। तो आप देखेंगे इन दोनों के दूरी का अंतर कितना है? 1। इस 1 का मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है 330 मीटर, 300 मीटर। आपसे क्या पूछा है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो आप देखेंगे अगर 1 का मतलब 300 तो 10 का मतलब कितना होगा? 3000 मीटर। क्या किए हमने? इसमें 300 से गुना कर दिया। अगर पूछता कि पुलिस कितना जाएगा तो आप कहेंगे 3300 मीटर पुलिस जाएगा। तो आपसे पूछा है चोर, यानी 3000 मीटर पकड़े जाने से पहले चोर ने दूरी तय की है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है।
चोर 12 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है और सिपाही 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। ये भी सेम क्वेश्चन है पहले की तरह कि हमारा यहाँ पर पुलिस है और यहाँ पर चोर है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी क्वेश्चन में 200 मीटर दिया हुआ है और पुलिस को दिया हुआ है और चोर का क्या दिया हुआ है कि ये 1 किलोमीटर कितने 10 मिनट में तय करता है और चोर जो है वो 1 किलोमीटर 12 मिनट में तय करता है। तो बताइए कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो आप देखेंगे कि पुलिस जो है वो 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है। अब आपसे पूछेंगे हम कि अगर ये 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है तो 60 मिनट में कितना दौड़ेगा। तो आप यहाँ भी 6 के साथ गुना किए हैं और यहाँ भी 6 के साथ गुना करेंगे तो क्या ये 6 किलोमीटर आ जाएगा। तो इस 60 मिनट को हम ये लिख सकते हैं कि 1 घंटे में 6 किलोमीटर दूरी तय करेगा। और चाल का डेफिनेशन हमें आज से पता होगा कि 1 किलोमीटर में तय की गई दूरी, 1 घंटे में तय की गई दूरी को ही हम चाल बोलते हैं। यानी 1 घंटे में तय की गई दूरी को हम चाल बोलते हैं। तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर यानी जो पुलिस की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वैसे ही हम चोर का निकालेंगे तो 12 मिनट में 1 किलोमीटर अगर चोर जाता है तो आप बताइए कि 60 मिनट में क्या ये 5 किलोमीटर नहीं जाएगा। यहाँ भी हमने 5 के साथ गुना किया तो यहाँ भी हमने 5 के साथ गुना किया। तो हमें पता है कि 1 मिनट 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा और 1 घंटा में चली गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं। तो 1 घंटा में 5 किलोमीटर यानी चोर चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, आपसे पूछ रहा है, आपको पता है जब टाइम दोनों का इक्वल लगता है तो जो पुलिस और चोर का, पुलिस का जो चाल है वो क्या है, पुलिस का जो चाल है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और जो चोर का चाल है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप बताइए अगर दोनों को काटने की बात कहें तो क्या अनुपात में 6/5 होगा क्या। तो आपको पता है पुलिस का जो दूरी होगा, पुलिस का जो दूरी होगा वही चाल के रेशियो में ही होगा। तो क्या होगा, तो आप देखेंगे ये भी 6/5 में ही होगा। तो आप बताइए पुलिस का जो दूरी है वो चोर से ज्यादा है और इन दोनों का अंतर क्या 1 नहीं है। अगर इस 1 का मतलब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 200 तो आप बताइए चोर द्वारा 5 का मतलब 5 × 200 बराबर 1000 मीटर। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक तय करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक सिपाही ने चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा। चोर ने भागना शुरू किया और सिपाही उसके पीछे भागा। यदि सिपाही और चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो सिपाही कितनी देर में चोर को पकड़ लेगा। अब यहाँ पर आपसे टाइम पूछ रहा है तो आप देखेंगे यहाँ से आपके क्या टाइम पूछ रहा है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन पहले की तरह ही है कि चोर और पुलिस के बीच की दूरी 200 मीटर है। यहाँ पर है पुलिस और यहाँ है चोर। आप देखेंगे जो पुलिस की जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो चोर की चाल है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप बताइए कि पुलिस और जो चोर का चाल का अनुपात होगा वो क्या होगा, वो होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा
और 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 8:7 में इन दोनों का अनुपात होगा। तो आपको पता है कि जो पुलिस का जो दूरी होगा वही चोर, पुलिस का जो दूरी का अनुपात होगा और चोर का वो उनके चाल के अनुपात के बराबर होगा। तो आप बताइए कि इन दोनों का अंतर क्या एक नहीं है? अगर इस एक का मतलब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 मीटर, तो आपसे पूछा है कि चोर कितनी दूरी तक तय करेगा, तो आप देखेंगे अगर इसमें हम 200 से गुना कर दें तो आप देखेंगे कि 1400 मीटर चोर तय करेगा, और इस 8 में हम 200 से गुना कर दें तो 1600 मीटर पुलिस तय करेगा। आपसे क्वेश्चन में ये बोला है कि पकड़े जाने से पहले चोर को, मतलब क्या कह रहा है कि तो सिपाही कितनी देर में चोर को पकड़ लेगा। तो आपसे पूछ रहा है टाइम, आपसे पूछ रहा है टाइम। अब बताइए कि टाइम का मतलब क्या होता है? तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो आप देखेंगे कि चोर जो पुलिस दौड़ा है वो कितना दौड़ा है? 1600 मीटर, और स्पीड क्या था? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरे भाई बात बताइए कि अगर ये मीटर में है तो ये किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होना चाहिए। अगर ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो या तो इसे हम लोग किलोमीटर में बनाएंगे या इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे। तो आप देखेंगे अगर किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से गुना करते हैं ना। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से गुना करते हैं, तो आप देखेंगे हम लोग इसमें 5/18 से गुना करेंगे तो ये पाएंगे कि 18 हमारा, देखेंगे यहां पर ये क्या होगा? 1600 इंटू 18/5 गुने 8, ये 8 से कट जाएगा 200 बार में, और ये 5 से कटेगा 40 बार में, 18 चौके 72, 720 मिनट आंसर होगा। 720 सेकंड, 720 सेकंड, क्योंकि ये भी मीटर में था और ये भी मीटर प्रति सेकंड में था, तो 720 सेकंड। अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोला रहेगा कि मिनट में बताइए तो आप लोग क्या करेंगे? इसे आप लोग 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 और 6 एकम 6, 6 दूनी के 12, और इसका आंसर आ जाएगा 12 मिनट या 720 सेकंड। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि श्याम और राधा एक दूसरे से मिलने के लिए क्रमशः ए और बी बिंदु से निकलते हैं। श्याम और राधा की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिलने के वक्त श्याम राधा से 500 मीटर ज्यादा चल चुकी थी, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? देखेंगे ये भी ये कहना बताना। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक सेम सवाल है। क्या कह रहा है? ए और बी के बीच, ए और बी इन दोनों के दो बिंदु है, ठीक है। एक जगह से कौन निकल रहा है? तो एक जगह से श्याम निकल रहे हैं और दूसरे तरफ से राधा जी निकल रही हैं, ठीक है। एक तरफ से श्याम निकल रहे हैं, एक तरफ से राधा निकल रहे हैं, और जिनकी चाल क्या है? इनकी चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा है और इनकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्वेश्चन में बोला है मिलने वक्त श्याम राधा से 500 मीटर ज्यादा दूरी
ज्यादा चल चुकी थी, यानी जो राधा श्याम है वो राधा से 500 मीटर ज्यादा दूरी तय कर चुकी थी। क्योंकि इसका चाल ज्यादा है, वो एक ही समय में ज्यादा दूरी को तय कर पाएगा, इसीलिए 500। तो आपको पता है, मान लेते हैं इस बिंदु पर दोनों का मिलान हो रहा है। ठीक है, आप देखेंगे जितने समय में श्याम जी चले हैं उतने समय में राधा जी भी चली हैं, यानी ये भी हमारा टाइम कांस्टेंट ही रहेगा। तो आपको पता है कि जब भी टाइम कांस्टेंट रहता है या जब भी टी इक्वल होता है, जब भी टी कांस्टेंट हो, हमको क्या पता है, हमें ये पता है कि d1/s1 इज इक्वल्स टू d2/s2 होता है। यानी जो चाल का अनुपात होता है वही हमारा दूरी का अनुपात होता है। तो शाम का स्पीड कितना था, तो आप बताएंगे शाम का स्पीड था 21 किलोमीटर प्रति घंटा और राधा का जो स्पीड था वो था 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर इनके रेशियो की बात करें तो हम निकालेंगे इनका रेशियो 3 7 21 और 3 5 15, 7:5 का इनका चाल का अनुपात था। तो क्या इनके शाम का जो दूरी है और राधा का जो दूरी है वो भी क्या इस अनुपात में ही होगा, 7:5 में होगा। तो आप देखेंगे तो इन दोनों का अंतर 2 है। इस 2 का मतलब हमें बोला है क्वेश्चन में कि जब वो लोग मिला है तो श्याम राधा से 500 मीटर ज्यादा चल चुके थे, यानी इस 2 का मतलब हमारा 500 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप देखेंगे अगर 2 का मतलब 500 है तो आप बताइए 1 का मतलब 250 मीटर होगा क्या? अगर 1 का मतलब 250 तो आप बताइए, तो क्या पूछा है, तो ए और बी के बीच की दूरी 1 का मतलब 250, तो दोनों कितना मिला के होगा, एक ने चला है 7 और एक ने चला है 5, यानी 12। अगर 1 का मतलब 250 तो 12 का मतलब 250 गुने 12, यानी 25 गुने 400, 25 गुने 12 यानी 400 और 1 0 यानी 4000 मीटर उत्तर है। ठीक है, अगर आपको किलोमीटर में दिया होगा तो इसे हम लोग 4000 मीटर को 4 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि 2 ट्रेन स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 16 मील प्रति घंटे और 21 मील प्रति घंटे की चाल से चल रही है। दोनों के मिलने के स्थान पर ज्ञात हुआ कि दूसरी ट्रेन पहले से 60 मील अधिक दूरी तय कर ली है। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि ए और बी एक दूसरे की ओर, यानी ये दूरी है, यहां से ए निकल रहा है और यहां से बी निकल रहा है, जिनकी चाल दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? स्पीड दिया हुआ है 16 मील प्रति घंटा और बी का स्पीड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 21 मील प्रति घंटा, 21 मील प्रति घंटा। ठीक है, 21 मील प्रति घंटा। दोनों के मिलने के स्थान पर ज्ञात हुआ, ये भी दोनों जब मिल रहे हैं तो ये ज्ञात हुआ कि दोनों के मिलने के स्थान पर ज्ञात हुआ कि दूसरी ट्रेन पहले से 60 मील अधिक दूरी तय कर चुकी है। ठीक है, दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से 60 मील अधिक दूरी तय कर चुकी है। मैंने इसे बड़ा बनाने का कोशिश किया, इसीलिए हमने मिटाया। ठीक है, तो हमें पता है कि जब मिला है तो ये इससे
60 मील अधिक तय किया है। तो आपको पता है कि दोनों का टाइम नहीं दिया है, अगर नहीं दिया है तो दोनों सेम समय पे निकला है, और इन दोनों के केस में भी टाइम हमारा कांस्टेंट है। अगर टाइम हमारा कांस्टेंट है तो हमें पता है d1/s1 इज इक्वल्स टू d2/s2। ठीक है, तो आप बताइए ए का जो स्पीड था वो कितना था? तो आप देखेंगे का ए का जो स्पीड था वो 16 माइल पर घंटा था, और बी का जो स्पीड था वो था आपका 21 माइल प्रति घंटा। तो अगर अनुपात की बात करें तो ए और बी का अगर अनुपात की बात करें तो 16:21 होगा क्या? तो आपको पता है कि जो इनके चालों का अनुपात होता है वही इनके दूरी का अनुपात होता है। तो आप बताइए कि ए का जो दूरी है और बी का जो दूरी है वो क्या 16:21 में आएगा क्या? तो आपसे क्वेश्चन में बोला है कि 60 मील अधिक दूरी तय किया है, तो आप देखेंगे इन दोनों का अंतर क्या है, तो 16×5=21। अगर इस 5 का मतलब आपसे क्वेश्चन में बोला है कि 60 मील है, 60 मील है, 5 का मतलब अगर 60 मील है तो क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी के बीच की दूरी, तो 5 का मतलब 60। तो आप यहाँ देखेंगे अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 7 और 3 तो 37 का मतलब क्या होगा? तो आप देखेंगे 5 का मतलब 60 यानी 1 का मतलब होगा 12 माइल। तो 37 का मतलब यानी 37 गुने 12, आप देखेंगे 37 गुने 10 370, और 37 दूनी के 7 दूनी के 14 और 3 दूनी के 6 और 1 7 74, यानी 4 7 7 14 444 मील इनके बीच की दूरी ज्ञात हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है यदि वो अपनी सामान्य चाल में 1/15 की कमी कर दे। यानी परसेंटेज में हम लोग पढ़े थे कि 1/15 का कमी कर दे, यानी लेस कर दे, यानी 15 उसका पहला स्पीड था, स्पीड 1 क्या था उसका? पहला था, यानी फर्स्ट स्पीड क्या था उसका? 15, और 1 कम कर दे यानी जो सेकंड स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पढ़ते हैं फिर से कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है यदि वह अपनी सामान्य चाल से 1/15 की कमी करता है तो वह उतने ही समय में 30 किलोमीटर कम चलता है। देखिए क्वेश्चन में उतने ही समय में, क्वेश्चन में बोला है उतने ही समय में, यानी जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि उतने ही समय में, यानी हम समझ जाएंगे कि हमारा टाइम कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है, आपको पता है कि स्पीड 1 और स्पीड 2 का जो रेशियो है 15:14 है, तो आप बताइए डिस्टेंस फर्स्ट और डिस्टेंस सेकंड का जो रेशियो होगा क्या 15:14 होगा क्या? तो आपसे देखेंगे क्वेश्चन में बोला है कि 10 किलोमीटर कम चलता है, यानी इस एक का मतलब 10 किलोमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ये कितना चल रहा था? फर्स्ट वाला 150 और सेकंड वाला 140 किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन में पूछा है तो व्यक्ति की वास्तविक चाल बताएं। अब आप देखेंगे अगर व्यक्ति की वास्तविक चाल आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो आप देखेंगे वास्तविक चाल यानी 15, फर्स्ट स्पीड ही ओरिजिनल स्पीड था, यही हमारा ओरिजिनल था ना, यही हमारा ओरिजिनल था। अब देखेंगे डिस्टेंस ज्ञात हो गया 150
ओरिजिनल स्पीड था हमारा 15, टाइम कांस्टेंट था और टाइम कितना लग रहा था 30 घंटा। तो आपसे पूछा है कि बताइए स्पीड ओरिजिनल क्या था। अगर स्पीड आपसे पूछेगा तो स्पीड मतलब पता है कि डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम हमारा स्पीड का फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस है हमारा 150 किलोमीटर और टाइम है हमारा 30 घंटा। अगर यहाँ से हम निकाले तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा उत्तर है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए हैं। ठीक है, अगर समझ पाए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि दो लोग P और Q एक ही बिंदु A से बिंदु B की ओर चलना आरंभ करते हैं। A और B के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। P की चाल Q से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। Q B पर पहुंचकर और तुरंत वापस लौटकर P को B से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, तो P और Q की चाल क्या होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 ये कह रहा है कि A और B की जो बीच की दूरी है वो क्या है। A और B की जो बीच की दूरी है वो क्वेश्चन में बोला है कि 60 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर है। अब कह रहा है A और B के बीच की दूरी 60 किलोमीटर। दो व्यक्ति हैं P और Q, ये दो व्यक्ति हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि P की चाल Q से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यानी P की जो चाल है वो Q के चाल से कम है। ठीक है, P का जो चाल है, स्पीड ऑफ P, वो कम है किससे, Q के चाल से। कितना, तो क्वेश्चन में बोला है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कम है। बढ़ते हैं, Q है जो वो B पर पहुंचने के, जो Q है वो यहां से चल रहा है B पर पहुंचने के तुरंत बाद, वापस P को B से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। यानी अब हम क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि जितने समय में Q B पर पहुंचकर B से 12 किलोमीटर और इधर चलता है, उतने समय में ही P जो है वो 12 किलोमीटर कम में मिलता है। यहां पर जाके P और Q मीट करते हैं। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं हमारा टाइम कांस्टेंट वाला सवाल है, टाइम को कांस्टेंट रखने वाला सवाल है। क्योंकि Q की चाल ज्यादा थी तो Q ज्यादा चलेगा, और P की चाल कम थी तो P हमारा कम चलेगा। और देखेंगे इसकी चाल ज्यादा थी, इसकी ज्यादा दूरी तय करेगा। तो आपको पता है कि जो हमारा डिस्टेंस का रेशियो होता है, जब भी टाइम कांस्टेंट हो तो आपको पता है कि d1/s1 इज इक्वल्स टू d2/s2 होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि डिस्टेंस P का डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो P और Q आप देखेंगे कि जो P का डिस्टेंस है, तो आप बताइए कि P का चला हुआ दूरी कितना है, यहां से यहां तक का दूरी। तो आप कहेंगे कि 60 में से अगर 12 को घटा दे, क्योंकि 60 किलोमीटर से अगर 12 किलोमीटर को घटा दे तो P का दूरी होगा, और Q का दूरी क्या होगा अगर 60 में हम लोग 12 और जोड़ दें, क्योंकि 60 तो P चला ही, Q चला ही है, साथ में और 12 चला है, इसीलिए यहां बन जाएगा 48 और यहां बन जाएगा 72। इसको काटेंगे 12 चौके 48 और 12 छक्के 72, और काटेंगे तो 2/3 में बढ़ जाएगा। आपको पता है कि जो इनके डिस्टेंस का रेशियो होता है वही इनके स्पीड का भी रेशियो होता है। तो P का स्पीड और Q का स्पीड
आप बताइए कि इन दोनों का भी रेशियो क्या 2/3 होगा? अगर P का स्पीड और Q का स्पीड का रेशियो 2:3 होगा, आपको पता है एक का अंतर है। अगर इस एक का मतलब क्वेश्चन में बोला है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, आपसे बोला है कि P तथा Q, क्या कहा है क्वेश्चन में, P और Q की चाल क्या होगी। अगर एक का मतलब 4 है तो 2 का मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 का मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा ही इस सवाल का उत्तर है। ये P का चाल था और ये Q का चाल था। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि दो लोग P और Q एक ही बिंदु A से बिंदु B की ओर चलना आरंभ करते हैं। A और B के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। P की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा और Q की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। Q B पर पहुंचकर और वापस लौटकर P को B से x किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि दो लोग P और Q से, दो लोग P और Q, एक P है और एक Q है। इन दो बीच की दूरी A और B, इनके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा है 100 किलोमीटर। ठीक है, अब बताइए, कहा है कि P की चाल, P का जो चाल है वो 26 किलोमीटर प्रति घंटा और जो Q की चाल है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि Q जो है B पर पहुंचने के तुरंत बाद P को जो मिलता है, यहाँ पर P को वापस Q B पर पहुंचकर और वापस लौटकर P को मिलता है B से x किलोमीटर दूरी पर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर P और Q मिल गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है P और B से x किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, तो x का मान क्या होगा? तो इस x का मान आपसे पूछ रहा है। तो इसमें भी हमारा कहीं ना कहीं देखेंगे तो टाइम को कांस्टेंट ही है। टाइम को कांस्टेंट कैसे है कि जितने समय में ये चला उतने समय में ये उतना ही चला, उससे ज्यादा चला क्योंकि इसका चाल ज्यादा था। आपको पता है कि जब भी टाइम कांस्टेंट है तो d1/s1 इज इक्वल्स टू d2/s2 हम लोग लगाते हैं। तो आपको पता है स्पीड ऑफ P क्या था? आप देखेंगे स्पीड ऑफ P था 26 किलोमीटर प्रति घंटा और स्पीड ऑफ Q क्या था? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देखेंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4, 2 सत्ते 14, यानी 13:27 के अनुपात में ये बट रहा है। अब आप बताइए कि अगर डिस्टेंस की भी बात करें, डिस्टेंस की जो बात करें P के और डिस्टेंस का बात करें Q का, तो ये भी किस अनुपात में होगा? तो आप बोलेंगे कि 13:27 में होगा। आप ध्यान से एक बात को देखेंगे कि P 13 चला है तो Q 27 चला है। हम कह सकते हैं कि P यहां से यहां तक 13 चला है। ध्यान से, P यहां से यहां तक 13 चला है और Q जो है वो 27 चला है। अब ध्यान से, अगर Q की बात कहें तो Q भी क्या यहां से यहां तक 13 चला है? ध्यान से, अगर Q भी यहां से यहां तक 13 चला है, तो अगर इस 27 में से हम 13 को निकाल दें तो क्या यहाँ पर 4 और यहां से 1 बचेगा क्या? बताइए, 14 बचेगा क्या? क्योंकि 27 में से हम टोटल 27 चला था, उसमें से हमने इतना को निकाल दिया। तो आप बताइए
क्यू क्या इतना ही चला है? क्यों इसी को ना चला है? सेम दूरी को 2 बार चला है, यानी इस 14 को हम 2 बार में डिवाइड कर देंगे तो 7 अनुपात निकल जाएगा। और क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में ये x हमसे पूछा है, आपको इस x का रेशियो पता चल गया कि इस x का मतलब 7 है। ठीक है, समझ रहे ना कि कैसे निकाले हैं हम? तो डिस्टेंस ऑफ p हमारा 13 था, तो हमने यहां से यहां तक अगर p का 13 है तो हमने q को भी 13 किया। q टोटल 27 था, यहां से यहां तक q का 27 था, तो मैंने 27 से 13 को माइनस कर दिया तो बचा 14। 14 को इक्वली 2 भागों में डिवाइड कर दिया तो निकला 7। ठीक है, इस x हमें पता है कि ये 7 ये 2 बार है 14 को, तो ये 7 होगा और ये भी 7 होगा। तो आप पाएंगे दोनों तरफ से 13 और 7 टोटल 20 होगा, और यहाँ भी 13 और 7 20 होगा। अगर आपसे बोला है कि टोटल कितना किलोमीटर है? 100 किलोमीटर है। अगर 20 का मतलब 100 किलोमीटर है तो आप बताइए कि 1 का मतलब कितना होगा? क्या 5 किलोमीटर नहीं होगा? अगर 20 का मतलब 100 किलोमीटर तो 1 का मतलब 5 किलोमीटर। तो आपसे पूछ रहा है इस x का दूरी, तो 7 का मतलब 5 गुने 7 बराबर 35 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, आपसे पूछ रहा है x का मान, तो x का मान होगा 35 किलोमीटर। ठीक है, 35 किलोमीटर की दूरी पे मिला है। 13 7 20, 20 का मतलब 100 किलोमीटर, तो 1 का मतलब 5 किलोमीटर, तो 7 का मतलब 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर इसका उत्तर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। 4 घंटे बाद ए अपनी चाल दोगुनी कर लेता है तथा बी अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है, और एक निश्चित स्थान पर दोनों व्यक्ति एक ही समय पर पहुंचते हैं, तो कुल कितने घंटे की यात्रा थी? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को बोल देते हैं कि ए और बी का जो स्पीड दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी का जो स्पीड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताइए, कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 घंटे बाद, यानी ए और बी दोनों 4 घंटे तक चले हैं। अगर ए 4 घंटे तक चला है तो 8 चौका 32, यानी 32 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अगर बी 13 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर 4 घंटे तक चला है तो ये क्या 52 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और इन दोनों का अंतर देखेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्वेश्चन के दूसरे फेज में आएंगे तो क्वेश्चन ये कह रहा है 4 घंटे बाद, 4 घंटा तक तो काम हो गया, इसके बाद ए का जो चाल और बी का जो स्पीड है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ए अपनी चाल को दोगुनी कर ले, यानी ए 8 का दुगना कर लेगा, यानी 8 इंटू 2, और बी अपनी चाल 1 किलोमीटर कम कर ले, यानी 13 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता है क्वेश्चन में ये कहा है कि क्वेश्चन में कहा है दोनों व्यक्ति एक ही समय पे पहुंचते हैं, यानी ये यहाँ भी हमारा टाइम कांस्टेंट है। अगर टाइम हमारा कांस्टेंट है तो याद रखिएगा जब समय बराबर लगता है तो d1/s1 इज इक्वल टू d2/s2 का रेशियो में हम लोग उसे बांटते हैं।
तो आप देखेंगे अगर उनका चाल का अनुपात, चाल का रेशियो हम निकालें तो 4 चौके 16 और 4 तिहाई 12 हमारा ए और बी के चाल का अनुपात निकल गया। तो अगर उनके दूरी का अनुपात निकालें, अगर उनके दूरी का हम अनुपात निकालें, ए और बी के दूरी का अनुपात निकालें तो क्या होगा, ये भी हमारा 4/3 में ही आ जाएगा, 4:3। अब देखेंगे कि ये दूरी का भी जो अंतर है वो क्या 1 का नहीं है, ये जो अंतर है वो 1 का है और इस 1 का मतलब हमें ये 20 पता है। आप बताइए अगर इस 1 का मतलब 20 किलोमीटर है, सॉरी यहाँ दोनों का अंतर 20 किलोमीटर था, अगर इस 1 का मतलब 20 किलोमीटर है तो आप बताइए इस 4 का मतलब क्या होगा। तो 1 का मतलब 20 है तो 4 का मतलब 80 किलोमीटर और 3 का मतलब क्या होगा, तो 3 का मतलब होगा 60 किलोमीटर। तो आप देखेंगे कह रहा है क्वेश्चन में तो कुल कितने घंटे का समय लगा, कुल यात्रा कितने घंटे की थी। तो 4 तो ऑलरेडी पहले ये लोग चल चुका था। अब देखेंगे जो 4 स्पीड है वो 4 जो दूरी है वो किसका है, ए का है। ए कितना दूरी तय किया है, ए 80 किलोमीटर तय किया है और ए का जो स्पीड था वो कितना था, स्पीड जो था वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा था। उसी प्रकार से अगर बी का भी देखेंगे तो बी कितना दूरी तय किया है, 60 किलोमीटर और बी का स्पीड कितना था, तो बी का स्पीड था देखेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा था ना। तो अब देखेंगे सवाल में बोला है टोटल टाइम 4 घंटा पहले और अभी ए का जो टाइम लगा है, ए का जो टाइम लगा है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड यानी 80/16 यानी 16×5 = 80 यानी 5 घंटा लगा है। और बी का भी टाइम का अगर बात करें हम तो ये भी होगा 60/12, यहाँ से भी हम 5 घंटा निकाल लेंगे और टोटल समय बोला है तो 4 घंटा पहले लगा था और 5 घंटा बाद में लगा, टोटल 9 घंटे की यात्रा थी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को कंसेप्ट 1 टाइम का जब कांस्टेंट हो इन सब का सवाल हम लोग आज किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और